ये Sir, if the Devi is holding the tail of a Mahisa, then what it signifies? इफ द बेबी इज होल्डिंग टेल ऑफ। De- Devi, the Biraja Devi, I'm saying the Shakti Pit in our state. हाँ हाँ She is हाँ। holding one hand, she is holding the tail of the Mahisa, टेल ऑफ। the buffalo, Mahisa. अच्छा, मेरे को इसका आइडिया नहीं है बहुत ज्यादा, बट विरजा देवी के बारे में ये कहा गया है कि वो जो है वो कृष्ण जी की पत्नी है। जी, या वैष्णवी दुर्गा, हाँ वो बोलते हैं। तो वो उनके लिए कहा गया है। और दूसरी चीज उनके लिए जो कही गई है वो ये है कि वो मतलब ये पूरे ब्रह्मांड को अगर हम एक नदी माने तो उसको हम्म, विरजा नदी कहते हैं। जी तो मतलब क्या हो गया कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो नदी नहीं हो सकता कभी भी। तो पूरा जी ब्रह्मांड तभी नदी होगा जब हर चीज जो है वो जी। उसको पार लगाने वाली पार्ट माना जाए। जैसे मेरी हम्म, कमांड होती है ना कि मतलब ये अखिल अखिल ब्रह्मांड विष्णु लोक है। जी तो जैसे मैं ऐसे बोलता हूं तो उसी तरीके से ये वाला पार्ट है कि जब हम इसको एक कमांड के तौर पे लेकर चल रहे हैं तो जी। वो वैसे ही होगा। जैसे मेरे शरीर के हर एक सेल के अंदर जो है जल तत्व है। तो हम्म, अगर मैं 100 ट्रिलियन सेल्स को जोड़ दूंगा तो वो जो जी। है एक नदी के समान हो गया, बट वो नदी ही पूरी बॉडी है। हम्म, जी तो मतलब उसको सेल्वेशन के लिए कनेक्टेड मान सकते हैं कि हाँ ये सेल्वेशन से ही इसका कनेक्ट है। महिषासुर मतलब भैंसा जो होता है वो बेसिकली साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। साउथ जी मतलब जहां लोग मर के जाते हैं वो डायरेक्शन जी साउथ मानी गई है। जी तो उस तरीके से ये इसका बैठेगा। तो मतलब मुझे इसका बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है मेरे को। ये तो नहीं मिला कि कहाँ पर इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, बट विरजा देवी का काफी जगह डिस्क्रिप्शन आता है। इसलिए मेरे को जी थोड़ा सा ध्यान रहा। बट जी। आज आपका वो वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, मतलब कि कौन से दिन में हम्म, कौन सी देवी का मतलब महाविद्या का बैठता है वो बहुत मिराकुलस था पार्ट। मैं भी मतलब आज मैंने नेचुरली उसको सोचना शुरू करा, इतनी देर में आपने वो क्वेश्चन कर लिया। आज सुबह क्या नमस्ते हुआ सर। कि मैंने वो छिन्नमस्ता के बारे में डिटेल शेयर करी। जी और फिर उसके बाद जब मैं किताब में देख रहा था तो उसमें देखा कि मैंने कहा पहले भैरवी है बाद में छिन्नमस्ता है। तो हम्म, मैं कहूँ कि ऐसा कैसे हो गया, बिकॉज मैं जब कोई काम करता हूँ तो बड़े मन से करता हूँ, साधारण रूप से कोई गलती होती नहीं है। तो जी फिर मैं सोचने लग गया कि मेन बात यह है कि इन देवियों का ऑर्डर क्या होगा, पहले कौन आई दूसरी कौन आई, तो उस तरीके से जी जब जब उस तरीके से नमस्कार जी। नम- नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ महाराज जी। जी 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 नमस्कार जी। तो जब मैंने उस तरह से सोचना शुरू करा तब फिर वो पूरा मैं हर एक देवी को देख के उसका ऑर्डर बनाने लगा। तो मैंने कहा चलो आज जब क्लास होगी तो थोड़ी देर पहले महाविद्या के बारे में ये वाला पार्ट शेयर कर लेंगे सो दैट कि एक बेसिक क्लैरिटी हो जाए। जी सर एक चीज थोड़ा सा पूछने की क्या हाँ पूछ जी हाँ सकता जी। हूँ? सर क्या जो एनर्जी जो ले लेते हैं, ये हाँ। मंत्रों की एनर्जी उठा करके हम लोग ड्रिंक कर लेते हैं या चक्रों में डाल लेते हैं, हम्म। तो सर क्या ऐसा तो नहीं होता है कि ये एनर्जी ज्यादा हो जाए बॉडी देखिए में, जी ये चक्रों में? ज्यादा कम ये फालतू बातें प्राणिक हीलिंग की है। मैंने बड़े तसल्ली से देखी और उनकी किताबें भी पढ़ी, सब कुछ था। ये पूरा बॉडी जी जो है ना ये बड़ा इंटेलिजेंट डिजाइन है। जी जी और हीलिंग में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता जो आप कर रहे हो। हीलिंग जो है वो एक डिवाइन इंटरवेंशन है। वो जितना आपको अलाउ करे, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिनको कि मैंने मतलब लिटरली फ्री में हीलिंग करी और उल्टे मैं ही उनको फोन करता। तो वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ थोड़ी देर बाद फोन करना। ठीक है, जबकि मैं बड़ा एक्सपेंसिव रिसोर्स हूँ। मैं ऑन एन एवरेज 5 से 6 हज़ार रुपए एक दिन के चार्ज करता हूँ हीलिंग का। मतलब मेरे पास क्योंकि जी सिर्फ जी क्रोनिक पेशेंट आते हैं तो 1-1.5 लाख रुपए महीना एक पेशेंट से चार्ज करने के हिसाब से कभी मुझे दिक्कत नहीं होती। और लोग देते भी हैं बिकॉज क्रोनिक लेवल 4 कैटेगरी के जब कैंसर होता है किसी को तो वो जो पैसे मांगो वो उसके हिसाब से देता भी है। जी मेन मुद्दा क्या था कि
हम जहां पर हेल्प करना चाह रहे थे, हमारे किसी भी क्लोज रेफरेंस से या कोई भी एस्पेक्ट से कोई हमसे कनेक्ट हुआ, वहां पर भी वो कनेक्शन जो है वो मेटेरियलाइज ही नहीं हुआ। पैसे तो बहुत दूर की बात है। जी हम उल्टा फोन कर रहे थे कि जी हीलिंग ले लीजिए। जी जी। तो मीन तो सर एक्सेसिव एनर्जी नहीं होती बॉडी में, कि एक्सेस हो जाए तो जिसको एक्सरसाइज वगैरह तो ये तो मैं कह रहा हूँ ना, प्राणिक हीलिंग का में तो आप जी पांच इसमें है हजार ना। प्राणिक हीलर एक साथ खड़े कर दीजिए। मैं आपको बड़ा सिंपल सा पार्ट बताता हूँ। किसी जी एक चीज की, मतलब किसी एक पेशेंट की 5,000 प्राणिक हीलर एक साथ हीलिंग करें, एक साथ, जी अगर वो घड़ी से 2 मिनट के अंदर वो जो मशीन है जिसपे कि वो आईसीयू का पेशेंट है उसकी कोई भी रीडिंग चेंज कर पाए, एक साथ 5,000 लोग, ओवर ओवर एनर्जाइजिंग तो तब होगा ना जब आप एक्चुअली कोई बड़ी चीज कर रहे हो। जी मैंने प्राणिक हीलिंग, मैंने और आरती ने साथ साथ प्राणिक हीलिंग करी थी, 7-8 साल हो गए इस बात को। तो मैंने 2-3 चीजों के क्वेश्चन करे थे। पहला मैंने क्वेश्चन करा था कि वो मुझे पेड़ पौधों के बाहर बिठा दिया उन्होंने कि आप इन प्लांट से बात करिए। तो मैंने पूछा कि भाई ये प्लांट से बात कर रहे हैं तो प्लांट से ही क्यों बात करनी है, किसी और चीज से बात करें जो काम की भी हो, प्लांट से बात करके मुझे क्या फायदा होगा। जी तो बोले किससे बात करेंगे आप। मैंने कहा मैं मेरे चक्रास से बात करना चाहूंगा। जी तो तब तक वो बिल्कुल जो है वो शंट हो गया इस बात से कि भाई आप अपने चक्रास से कैसे बात करोगे। बोले मैंने तो कभी सोचा नहीं। मैंने कहा आप कोई यूनिवर्स थोड़ी हो कि आपने नहीं सोचा तो बाकी कोई नहीं सोच सकता। पर मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे हीलिंग सीखने आया हूं तो मैं हीलिंग में सिर्फ चक्रास के ऊपर ही अपनी नॉलेज को बेस कर रहा हूं। तो ये चक्रास कहाँ से आए, इसकी क्या उत्पत्ति है, क्या प्रक्रिया है, ऐसे करके वो मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये मूलाधार चक्र जो है ये आकाश तत्व है या पृथ्वी तत्व है। वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने खुद मुझे सिखाया था कि एक स्पिरिचुअल कॉर्ड का मेजरमेंट होता है, तो जिसमें जी कि आपको जो है स्पिरिचुअल कॉर्ड ट्रू एंड फॉल्स बताती है। जी तो मैंने कहा ये बिल्कुल एक्यूरेट है, कि हमेशा ट्रू एंड फॉल्स बताई, क्योंकि मेरे उस टाइम तक ऐसे एक्सपीरियंसेस थे कि वो जो डाउजिंग वगैरह जो होती है उसके रिजल्ट बहुत जी जी एक्यूरेट नहीं होते। नहीं होते सर, तो जब नहीं ये होते। वाली बात बोली तो बोले नहीं ये 100% एक्यूरेट होता है। तो मैंने कहा ठीक है आओ चेक ही करना शुरू करते हैं। तो मैंने पहली चीज ऐसी ही रैंडमली बोली कि मूलाधार चक्र आकाश तत्व है। और जब मैंने चेक करा तो स्पिरिचुअल कॉर्ड बड़ी हो गई। हम्म, तो अब पूरा प्राणिक हीलिंग, क्या पूरी हीलिंग फ्रेटर्निटी का बेस ही ये वाला क्वेश्चन है। मैं मेरी बात समझा पाया। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप तो ये सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। मैंने लाइन से कम 100 क्वेश्चन बनाए। जब मैंने प्राणिक हीलिंग का लेवल 1 करा था तो मैंने कम से कम 100 क्वेश्चन बनाए, और 100 क्वेश्चन बनाने के बाद जो है मुझे पता चला कि उनके सबके आंसर गलत थे। उसका जो दूसरा वेरिएंट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मेरे अपने घर में, मैं तो हूं ही ब्राह्मणों में शुक्ला, मेरे अपने घर में 50 साल का दुर्गा सप्तशती का ट्रेडिशन था। लेकिन जितना नोट होने चाहिए थे या जितनी हेल्थ होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो मेरा मानना ये था कि 3 चीजें हैं, थ्योरी, टीचर और प्रैक्टिकल। सर मेरे नमस्कार। गुरु, नमस्कार जी। तो मेरे गुरुजी जो हैं उनसे जबरदस्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो मतलब कि 100 साल का व्यक्ति भी इतना एक्टिव मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना ना देखा। मैंने और भी बहुत सारे 100 साल के लोग थे मेरे नेटवर्क में, लेकिन उतना चलता फिरता, उतना तेजस्वी, उतना बात करने सलाह करने लायक, मतलब जिस दिन मेरे गुरुजी गए तब तक भी वो लोगों से बात पूरी कर सकते थे और उनको सलाह भी दे सकते थे। मैंने 100 साल वाले और भी बहुत लोग देखे बट किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई ना कोई एक समस्या रहती थी। ही वॉज वेरी एक्टिव। तो जब ये वाला पार्ट मैंने देखा तो मैंने कहा देखो टीचर में कोई कमी नहीं हो सकती, टीचर कंप्लीट मिला है आपको। प्रैक्टिकल, मेरे गुरुजी तो 6-6 महीने जंगलों में गुफाओं के अंदर रह चुके थे, तो एक प्रैक्टिकल डोमेन जो होती है वो उन्होंने खुद करके देखी थी। तो मतलब उनके जितने भी चीजें मैंने सुनी थी, बात करी थी, जिन गुफाओं में उन्होंने तपस्या करी उन जगहों पर उन्होंने हमें भी भेजा, हम भी वहां थोड़ी देर बैठे। ये बात अलग है कि हमारे को उतना डर लगा कि हम 2 घंटे उस सुनसान जंगल में रुक ही नहीं पाए, जबकि वो 6 महीने रहे अकेले। तो
प्रैक्टिकल में भी कोई कमी नहीं हो सकती, वो प्रैक्टिकल भी जो है वो उनका बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैंने कहा कमी कहाँ हो सकती है? कमी जो है वो पूरी प्रक्रिया में थ्योरी में हो सकती है। तो जब मेरे दिमाग में ये वाला पॉइंट आया कि थ्योरी में हो सकती है, तब मैंने चीजों को अलग तरह से देखना शुरू किया। अदरवाइज तब तक तो क्या होता था, कोई चीज मेरे गुरुजी ने बोल दी तो वो तो मुझे करनी ही करनी है। मतलब एक टाइम था कि मैं बिल्कुल, मतलब मैं, मेरे पिताजी, हम लोग कभी मिर्च नहीं खाते थे। एक दिन कुछ बात चली तो गुरुजी ने बोला खाना खाते हुए कि मेरे को ना एक हरी मिर्च दे दो। तो बोले मेरे को मिर्च बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं मन में सोचता था, अरे तू कितना नालायक चेला है, तुझे मिर्च ही नहीं पसंद है, तेरे गुरुजी को मिर्च पसंद है। ऐसे करके मैंने जबरदस्ती हरी मिर्च खाई। तो मैंने रियलाइज करा कि हम जिस तरह से गुरु को देखते हैं, हमारा जो परसेप्शन है वो किताबें डिजाइन करती हैं। तो आप बिल्कुल पागलपन की हद तक चले जाते हो, जैसा गुरुजी ने करा वैसा आप करा। जब मेरे को ये पॉइंट समझ में आया कि थ्योरी जो है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, उस दिन मैंने हर चीज जो मेरे गुरुजी ने बोली उसको भी क्रॉस चेक करके देखा। मैंने मतलब, वो कुछ भी कहें कि हाँ भाई ये वाली चीज है, जब तक वो स्पिरिचुअल कॉर्ड या बाकी सारी चीजों से मुझे नाप तोल करके ना चीज समझ में आए, तब तक तो मैं उसे टच ही नहीं करता था। और बाद में फिर मैंने वो हीलिंग वाला जितना पार्ट था वो आरती को दे दिया, फिर मैं उसमें नहीं लगा। उसके बाद वाले पार्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल सिस्टम ही बिल्ड करा कि कहाँ पर कौन सा मंत्र है, किस प्रकार से वो बन रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, उस तरीके से। तो हमारे को जो थॉट प्रोसेस दिया गया है वो बड़ा लिमिटेड दिया गया है। हमारे को क्या बोला गया, होनी को कौन बदल सकता है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अगर जो होना है वो होकर रहेगा, तो या तो श्री कृष्ण बेवकूफ थे कि उन्होंने अर्जुन को बोला कि भाई तू युद्ध कर ले, और अर्जुन ने कह दिया मैं नहीं युद्ध करता। उसने कहा आज तक जब कभी किसी ने कोई रूप ना देखा हो जो जब से तब से यज्ञ से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो रूप महाकाल स्वरूप मेरा जो है वो मैं तुझे दर्शन देता हूं। अब दूसरी तरफ अर्जुन का डायलॉग सोचिए, अर्जुन का नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये देख के बड़ा डर लग रहा है, ये तो बड़ा भयानक सा है, कुछ ढंग का सा दिखाओ, ऐसा दिखाओ जिसमें आप वो पीले कपड़े पहनते हो, चार हाथ पांव वाला जो है वो वाला स्वरूप दिखाओ। अब यहां पर भगवान हाथ जोड़ के खुद खड़े हैं, आप बताओ क्या चाहिए, लेकिन वो करो जो धर्म युद्ध कहलाए। जी। ठीक, भगवान अब होनी अगर होती कि भाई जो किस्मत में लिखा है वही होगा, तो कृष्ण से बड़ा बेवकूफ कौन था पूरी कहानी में? जो बिल्कुल। उस युद्ध धर्म स्थल के तौर पे समय को रोक कर, भाई समय को रोकना इसलिए बताया गया क्योंकि कहीं भी अर्जुन की महिमा कम ना हो जाए। तो ऐसी फिनोमिनल पावर जो कि अकेले स्वयं पूरा युद्ध खुद खत्म करने की कैपेबिलिटी रखती हो, जिसने कभी किसी से पराजय ना देखी हो, केवल वो धर्म का आदर करके किसी को भी छोड़ देता था। मतलब जरासंध का वध जो है कृष्ण स्वयं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भीम से करवाया। तो कैसा जबरदस्त पर्सनैलिटी होगी कि वो हर जगह धर्म को आगे करके चल रहे हो। और जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का डिस्क्रिप्शन आया तो वहां पर वो अर्जुन के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई तू युद्ध लड़ ले। इसका मतलब होनी जो है, ये सारी बातें फालतू की हैं जो हमें समझाई गई हैं। क्यों समझाई गई? क्योंकि एक बड़ी ट्रेचरी थी। मतलब मैंने खास तौर पे, मैं जब बुद्धिज्म या जैनिज्म इनको पढ़ता हूँ देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि ये पूरे सिस्टम में एक ट्रेचरी थी। वो ट्रेचरी क्या थी कि आपको अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाए, तो आपको जो मारने आया वो तो बंदूक तमंचे तलवार बाकी सब चीजें लेकर आया, और आपको वो कह रहा है कि अहिंसक हो जाओ। अब मैं तो मेरठ का आदमी हूं, मैं बाकी जगह के हिसाब से तो जानता नहीं। मेरठ का आदमी से ज्यादा लड़ने भिड़ने वाला कहीं कोई पार्ट नहीं है पूरे देश दुनिया में। हम मतलब पैदाइशी रॉयट्स हमने बचपन से देखे हैं, कभी हमारे से जितनी ज्यादा रॉयट्स किसी और ने नहीं देखी। बट हमारे यहाँ का व्यक्ति भी जो है, जो लड़ने भिड़ने वाला है, अगर आप उसको बिना हथियार के कर दो, मतलब डंडा भी ना दो उसके हाथ में, तो वो क्या कर जी। लेगा अगर पांच जने 10 जने आ जाएंगे तो। और भारत भूमि तो संपूर्ण भूमि ही वीरों की भूमि है। अब वीरों से आप उनके हथियार छीन लीजिए, तो आप बना लो उनका कुंफू पांडा, क्या फर्क पड़ेगा?
भाई भारत में मुझे आप एक हिस्सा ऐसा दिखाओ कि जहां पर कि लोग डरपोक हो, जहां पर कि उनसे लड़ना भिड़ना बस की ना हो। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, आप मतलब नीचे उतरते चले जाओ, साउथ में हर स्टेट का वॉरियर, मतलब चारों तरफ वॉरियर कम्युनिटी थी इस देश के अंदर। कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जो कमजोर हो, लेकिन उसको निहत्ता बनाना जो है, ये जैन और बौद्ध धर्म ने करा। तो जब कोई हमें निहत्ता बनाने के लिए काम कर रहा है, तो फिर वो स्वयं भी निहत्ता हो जाता। इसलिए हमारे यहाँ बुद्ध को विष्णु का अवतार तो स्वीकार किया, पर कभी विष्णु की पूजा नहीं करी इस देश ने। आप कहीं भी देखेंगे, मतलब बोध गया या कहीं भी तौर पे, किसी भी भारतीय ने किसी भी मंदिर, किसी भी प्रक्रिया में कभी बुद्ध की पूजा स्वीकार ही नहीं करी। जब मैंने ये प्रक्रिया देखी, तब मैंने जो है दशावतार, 10 महाविद्या, ये सब हटा के 9 महाविद्या, 9 अवतार, इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया बनाई। अब आते हैं आज के मेन पॉइंट पे, जिसको कि मैं इसमें कनेक्ट करने की बात कर रहा हूं। एक सेकेंड। हमारा जो मेन पार्ट है, जिसको कि आज मेरा जब वो डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने बोला हमारे यहाँ 9 महाविद्याएं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो सुबह जैसे मैंने बोला छिन्नमस्ता जो है वो उसके तौर पर है। फिर जब टेक्स्ट देखा तो उसमें भैरवी का नाम था। तो मैंने कहा ये पूरी प्रक्रिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कोई गलत चीज सबको प्रेरित करूं। तो फिर मैंने क्या करा, इधर ये मैडम का सवाल आया, उधर मैं भी पैरेलली इसी क्वेश्चन पे काम कर रहा था। तो मैंने हर एक जो 9 महाविद्या उनके नाम लिखे। अब काली मतलब काल, काल मतलब टाइम, टाइम का मतलब लंबिकाग्र चक्र। फिर काली के बाद आया षोडशी। तो षोडशी जो है वो डायरेक्शन के तौर पे था। तो डायरेक्शन का मतलब आज्ञा चक्र। उसके बाद काली षोडशी के बाद जो है भुवनेश्वरी। तो जब भुवनेश्वरी का ध्यान आया, तो भुवनेश्वरी जो है वो स्काई एलिमेंट में, क्योंकि साउंड जो है स्काई में प्रिवेल करती है, तो ऐसे करके वो मूलाधार चक्र हुआ। फिर भुवनेश्वरी के बाद जो है वो नेक्स्ट मैंने लिखा था एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट के लिए मैंने लिखा था छिन्नमस्ता। अब गर्दन काटी ना, तो गर्दन ही आ गई ना यहाँ पे छिन्नमस्ता में। तो वहां पर जो है एयर एलिमेंट हो गया। एयर एलिमेंट का मतलब हो गया मेरा विशुद्धि चक्रा। इसके बाद फायर एलिमेंट, और फायर एलिमेंट से मैंने लिया भैरव, खेती करता है, भोजन अन्न जो है वो भैरवी के तौर पे इसको लिखा। तो ये फायर एलिमेंट यानी कि अनाहत चक्र हो गया। ये जो 5 थे, इसके अलावा जो 4 थे वो कौन कौन से थे? एक था मेरा मातंगी था, जिसमें कि आप अंतरिक्ष से जल को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो पृथ्वी या प्रक्रिया के बाहर के स्वरूप को जब अपनी तरफ हम आकर्षित करते हैं, तब ये मातंगी का आता है। इसलिए मैंने इसको जो है वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करा, और जल तत्व जो है उसके हिसाब से रखा। मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि जब मैं सोचता हूं, काम करता हूं, तो उसमें कौन सी चीज मैंने कहीं गलत लिखी है नहीं करी, उसके ऊपर चिंतन जरूर करता हूं कि क्या चीज है। मैं अभी अपना फर्स्ट फंडामेंटल थॉट शेयर कर रहा हूं कि मैंने जो है किस तरह से सोचना शुरू करा, फिर टेस्ट करता हूं, टेस्ट करने के बाद में जो है मैं एक एक चीज पे फिर आगे बढ़ता हूं। तो फिर मातंगी के बाद में जो है फिर मैं आया अर्थ एलिमेंट पर। अर्थ एलिमेंट नाभि चक्र के हिसाब से वो बगलामुखी रखा मैंने, क्योंकि वो गॉडेस ऑफ इम्यूनिटी के तौर पे मुझे समझ में आया। और ये अर्थ एलिमेंट के तौर पे ये जो था मेरा मणिपुर चक्रा था। इसके बाद जो 2 देवी थी, एक थी कमला,
और दूसरी देवी थी धूमावती। धूमावती जो है वो एक्चुअली, मतलब जहां तक मेरा जानकारी है, वो धूमावती टर्म जो है ये क्यों डाला, ये मधु है। धूमा उसका उल्टा हो गया, ये मधु है टर्म। धूम लिखा है ना यहाँ पे, हाँ। ये धूम नहीं है, ये मधु टर्म है। मधु अमृत के लिए प्रयोग हुआ है हमारे यहाँ टेक्निकली, और जो मेरा सहस्त्रार चक्र बंद है उसमें से अमृत का चरण होता है जो नीचे जाता था। तो ये मधु करके जो है वो विद्या का वो था, तो जो धूमावती का अपभ्रंश है ये एक तरीके से। तो जब मैंने ये धूमावती को देखा तो मैंने फिर उसको जो है इसी प्रकार से, मतलब एक को सहस्त्रार चक्र बंद, इसको सहस्त्रार चक्र बंद क्लोज्ड और मन तत्व माना, और दूसरे को जो है आत्मा तत्व और सहस्त्रार चक्र। इस प्रकार से ये कमला या लक्ष्मी, पद्मावती, ऐसे करके ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो इस उसके लिए प्रयोग होते हैं। अब यहां पर सबसे पहले काली को क्यों लिया गया? क्योंकि हमारी तीन बॉडीज होती हैं, एक ग्रॉस बॉडी है, एक सटल बॉडी है, और एक कॉजल बॉडी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ऐसे करके हमारे ये तीन शरीर बनते हैं। तो ग्रॉस बॉडी जो है उसके पांच तत्व हैं। उसके पांच तत्व कौन से हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई। ये ग्रॉस बॉडी के फाइव एलिमेंट्स हैं जो हमें सबको पता है। सटल बॉडी, जो सूक्ष्म शरीर जो होता है, उसके फाइव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? उसके फाइव एलिमेंट होते हैं फायर, एयर, स्काई, डायरेक्शन और टाइम। तो यहां पर टाइम को सबसे पहले लिया गया, फिर डायरेक्शन, फिर स्काई, फिर एयर, फिर फायर। अब जैसे ही मैंने ये ऑर्डर डाला कि सबसे पहले मैं सूक्ष्म शरीर, क्योंकि महाविद्या जो है वो सूक्ष्म शरीर के लिए प्रयोग हुआ टर्म, तो जब मैंने सूक्ष्म शरीर का ऑर्डर लिखा तो सबसे पहले टाइम, फिर डायरेक्शन, फिर स्काई, फिर एयर, फिर फायर। तो सबसे पहले काली, काली के बाद षोडशी, षोडशी के बाद भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी के बाद छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता के बाद भैरवी। तो जब मैंने ये ऑर्डर देखा तब मेरे मन में जान आई कि हाँ भाई तेरे से गलती नहीं हुई, नहीं तो सुबह उठ के मैं ये सोचा था कि छिन्नमस्ता क्यों लिख दिया, आज तो भैरवी का दिन है। बट वो ऑर्डर में जो है वो यहाँ पर मिला। तो जब ऑर्डर में चीज मिली तो लॉजिकल माइंड ने जो है तुरंत बोला कि हाँ, हुई मेरे से सुबह गलती थी कि जब मैं वो कर रहा था तब वो गलती हुई और छिन्न मस्ता मैंने सबके साथ शेयर कर दिया। बट जब उसका स्ट्रक्चर देखा तो मुझे पता चला कि अनजाने में भी आपसे गलती नहीं हो सकती है अगर आप इंटरनल सरेंडर करके काम करते हो। बट अपनी हर चीज को क्रॉस चेक करना है अनजाने में भी। मतलब मेरे मेरे गुरुजी का क्या था कि मेरे गुरुजी जो हैं वो, हम लोग जब भी कभी वो हमारे घर में आते थे तो हम उनके पैर धोकर और फिर उसका जो है वो चरणामृत पीते थे। तो अब आमतौर पे अगर कोई किसी के चरणामृत लेता हो तो वो पता नहीं किस चीज का ध्यान रखता हो, नहीं रखता हो। मेरे गुरुजी के पैरों में आप 100 जने भी खड़े कर दो, रगड़ने के हिसाब से बाल बराबर भी मैल नहीं दिखा सकते थे। वो इतने साफ रहते थे। और उनका ये कहना था कि बोले बेटा मेरे को कहीं जाना पड़ता है और कोई चरणामृत लेता है, अगर मेरे पैर गंदे होंगे तो वो चरणामृत से किसी की तबीयत नहीं खराब हो जाएगी। तो जितने एक छोटे बच्चे के पैर साफ सुथरे रहते थे उतने उनके साफ सुथरे रहते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब आखिरी दिन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक मैं उनके पास में गया हूं मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा कोई परिस्थिति हो कि जिसमें गलती से भी थोड़ी सी भी वो त्रुटि रह जाए। तो अपनी प्रत्येक एक्शन को वो क्रॉस चेक करते थे। तो मैं क्यों ना अपना प्रत्येक एक्शन क्रॉस चेक करूं? बट ये ऑर्डर बिल्कुल सिस्टमैटिक है। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ जी। पहले ये वाली पांच, फिर मातंगी, फिर बगलामुखी, फिर उसके बाद जो है वो आपका धूमावती और लक्ष्मी। तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो उसी आधार पर वो बनता चला जाता है। और इसी आधार पे, मतलब जैसे हमारे यहाँ जो ग्रॉस बॉडी था उसमें पहले जो है सबसे पहले टर्म क्या आता है? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी,
तृतीयम चंद्र घंटेति। अब यहाँ पे चंद्र घंटे जो होते हैं वो गलत था, तो मैंने यहाँ पे करेक्शन करके कात्यायनी लिखा, क्योंकि अर्थ, वाटर और फायर, तो तीसरा डोमेन फायर का था, चौथा डोमेन जो है एयर का था जो कूष्मांडा था, पांचवा डोमेन स्काई का था जो कि चंद्र घंटा था। तो हमारे यहाँ हर चीज को क्रॉस चेक करने के लिए एक अप्रोच दे रखी थी, जो अप्रोच सिस्टमैटिकली हमसे खो गई। और होता क्या था कि मतलब हम हर चीज को ब्लाइंडली, मतलब जो मेरे गुरुजी बोलेंगे वही मैं करूंगा, करते करते जो है मैंने वो लॉजिकल माइंड को ही खत्म कर दिया। मेरे को परेशानी तब हुई जब मैंने मेरे बच्चों की तरफ देखा कि अगर मैंने इनका लॉजिकल माइंड खत्म कर दिया तो क्या होगा। एंड एज अ रिजल्ट, लॉजिकल माइंड जैसे ही खत्म होगा, लोग धर्म से दूर हो जाएंगे। तो मेरे को कोई चीज किसी को अगर बतानी समझानी होगी तो मैं ना तो बता सकता ना समझा सकता। तो कल को हम अपने बच्चों को जो है क्या बनाना चाहते हैं, एक तोते के जैसा व्यक्ति कि जो जैसा बोला वैसे ही उसने बता दिया, उसने दिमाग का प्रयोग ही नहीं करा, और एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को अच्छी तरह टेस्ट कर रहा है और फिर कर रहा है, तो उसको डेविएट करना बड़ा मुश्किल होता है, जो हर चीज को टेस्ट करके फिर करता है। और एग्जाम्पल भी इसका दे रखा है कि रामचंद्र जी और हनुमान जी मिले तो उन्होंने जो है सुग्रीव को रामचंद्र जी से मिलवाया। तो वहां पर उन्होंने बोला कि भाई ये जो ये मेरे प्रभु श्री राम है और ये महाराज सुग्रीव है, तो इनके ऊपर ऐसे ऐसे बाली ने वो कर रखा है, अटैक कर रखा है। तो उन्होंने बोला कि, और सुग्रीव को बोला कि बस ये देखना, ये आएंगे और ये बाली को मार के और आपको आपका राज्य दिला देंगे। बोले, हनुमान तुम मेरे बुरे वक्त के सबसे बड़े सहायक हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात को छोटा नहीं करना चाहता, तुम जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन मुझे छोटी सी बात बताओ, एक तो इनकी ये तो बच्चे हैं, इनकी उम्र ही कुछ नहीं है, कहाँ बाली जैसा महान योद्धा और कहाँ ये राम। तो ये तो बच्चे हैं, इनके पास ना तो उम्र है ना कोई युद्ध का अभ्यास है, तो ये कैसे इनको तुम भगवान कह रहे हो। तो बोले अच्छा एक काम कर लेते हैं, अब क्योंकि तुम कह रहे हो तुम्हारी बात नहीं गिराता, टेस्ट ले लेते हैं। बोले हाँ, जो भी आप टेस्ट लेंगे वो प्रभु श्री राम जो हैं वो टेस्ट को 100% पास करेंगे। बोले हाँ, पहला टेस्ट ये है कि ये जो बाली के शरीर को तो बाद में भेदेंगे, पहले 7 ताड़ के पेड़ तो भेद के दिखा दें। और दूसरा टेस्ट ये है कि ये राक्षस को बाली ने मारा था, तो इस राक्षस का अस्थि पंजर पड़ा हुआ है, इसे हटा के दिखा दे, हिलाकर दिखा दे, तो मैं मान लूंगा कि ये वाली चीज जो है बिल्कुल ठीक है। तब रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा कि भाई तेरी क्या वजूद कि तू मेरे से टेस्ट ले रहा है। रामचंद्र जी ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिना टेस्ट करे बात को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अपरीक्षित कारक जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो बिना परीक्षा के किसी को स्वीकार मत करो। जब उन्होंने परीक्षा ली तो रामचंद्र जी जीत गए, उन्होंने कहा हाँ भाई अब मैं मान सकता हूँ आपकी बात को। तो रिकमेंडेशन किसी की भी हो, बिना टेस्ट करे चीज को एक्सेप्ट करना हमारे टेक्स्ट के अंदर नहीं लिखा। बट आप मुझे बताइए कि आज जितने भी लोग हैं वो सिवाय आंख बंद करके चीजों को एक्सेप्ट करने के और क्या कर रहे हैं। और हमने अपने धर्म ग्रंथ तो पढ़ने बंद ही कर दिए बिल्कुल। वो टीवी पे किसी भी कथावाचक की कहानी लगा लो, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन हमने अपने धर्म ग्रंथ बिल्कुल पढ़ने बंद कर दिए। और यही मुझे गैप लगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हर चीज पढूं। मैक्सिमम क्या होगा, सही और गलत के तौर पर है तो उसको देख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अब आते हैं जो आज का जो हमारी देवी है छिन्नमस्ता, इनका एक्चुअल नाम जो है वो वज्र वैरोचनी है। तो जब वज्र वैरोचनीय से मैंने जब इसका जब बीज मंत्र बनाया था, तो वो मेरा बीज मंत्र बना था जरा इसको स्कैन करके देखिए।
जी। भारीपन है सर। जी। हवा के दबाव की तरह भारीपन है सर। हाँ, भारीपन करेक्ट टर्म नहीं होगा, ठोस। नहीं, ठोस है सर, राइट है। जैसे फुटबॉल ठोस में। इसका सही टर्म होगा। जी जी। कसी हुई है एनर्जी, जी। और और- और दूर तक आ रही है सर। दूर तक आ रही है। हाथ सर खुल रहा है ज्यादा, लगभग इतना, लगभग 7 8 इंच, 8 इंच के आसपास। सर हाथ सॉलिड। बहुत भारी होकर खुल रहा है एकदम धीरे धीरे। और सर जैसे आप जी। लिख रहे थे थोड़ी एनर्जी इसकी बढ़ रही थी। राइट। वो एक्चुअली मैंने जब शुरुआत में लिखा था तो आधा ल बीच में लिखना रह गया था, तो इसलिए फिर मैंने उसको बाद में और बार लिखा, क्योंकि वो आधा ल जो है वो मेरा उसमें रह गया और था। ज्यादा है देखो। ये सब। जी। अब जो एक और जो पार्ट है जो हमारे को, हम नॉर्मली टर्म यूज करते हैं एनर्जी के तौर पे। एनर्जी का मतलब नहीं बनता है। आप अपने पेरेंट्स को कैसे देखते हैं, एनर्जी के टर्म में देखते हैं या लिविंग एंटिटी के टर्म में देखते हैं? तो मेरे को अगर मेरे माता पिता या किसी को भी देखना है तो मैं उसमें एक एसोसिएशन देखूंगा, एक रिलेशनशिप देखूंगा। वो कैसे दिखते हैं उसको देखूंगा। उनका टच जो है वो मेरे को कितना आशीर्वाद वाला टाइप का लगता है उसको देखूंगा। तो मेरे को वो ह्यूमन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। अगर मैं इनको बार बार वो एनर्जी कहता रहूंगा तो ये एनर्जी तो, मतलब एनर्जी तो मैं पहली शुरुआत में ही जो है खत्म करके ही बात करता हूँ कि हमारा जो ट्रेनिंग मॉडल है उसमें भी हम एनर्जी की बात नहीं करते हैं, इंफॉर्मेशन एनर्जी और मैटर की बात करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो हमारे को अपने ध्यान को एक आकार प्रकार को देखने का चाहिए। अगर सिर्फ मेरे हाथ किसी ऊर्जा को फील कर रहे हैं तो बाकी इंद्रियां क्या कर रही हैं वो तो मुझे पता होना ही चाहिए ना। तो मैं अगर सिर्फ हाथों के बीच के उस पार्ट को ही देखूंगा तो वो बहुत इनकम्प्लीट पार्ट हो जाएगा। मेरे को मम्मी दिखे तो मतलब एक फट से दौड़ के लिपटने वाला एक हिसाब होता है। नहीं दिखे तो अकेलेपन का डर होता है। तो अगर कोई मंत्र मेरा कंप्लीट होगा तो मंत्र जो है वो मेरे अकेलेपन को तुरंत इम्पैक्ट करेगा, मेरे भीतर के डर को खत्म करेगा। तो इस तरीके के एस्पेक्ट से जब मैं अपने मंत्रों को देखना शुरू करूंगा तब मुझे फर्क पता चलेगा। अगर मैं सिर्फ उसको ऊर्जा के आधार पर ही बोलूं कि भाई ये 20 इंच खुल गया, 50 इंच खुल गया, या बहुत ठोस है, तो बहुत ही आधी अधूरी सी बात होगी। और हम नाप किसको रहे हैं, मतलब हमारा लेवल नहीं है ना कि हम भगवान को नाप करके बताएं। साधारण चीज है ना, मतलब एक एक चीज से अपने आप ही ईगो आती है। तो राइट। मेरे को जब कभी स्कैन करना है तो मैं स्कैन अपनी 9 की 9 इंद्रियों को ही जागृत करने की बात करूं कि मन जो है वो मेरे को, मन में क्या आता है, मन के जो विचार होते हैं वो सुख और दुख होते हैं। तो इस मंत्र से जुड़ने के बाद मेरे भीतर या तो सुख की भावना आ रही है या दुख की भावना आ रही है। आत्मा से जुड़ता हूं तो बुद्धि, धर्म, अधर्म, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, इस तरीके की प्रक्रिया होती है। तो आत्मा का जैसी पार्ट हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बुद्धि में विलक्षणता जाग रही है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया।
काल के हिसाब से बात करूंगा तो कोई ऐसी चीज है जो मुझे सीमित या असीमित कर रही है। ऐसे करके धीरे धीरे जब मैं उस प्रक्रिया को देखना जानना शुरू करूंगा तो मेरी हीलिंग और स्कैनिंग जो है वो बहुत विलक्षण होगी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं अगर यही मंत्र डॉक्टर आरती को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो आता नहीं है हीलिंग स्कैनिंग करना, वो डॉक्टर आरती को आता है, तो डॉक्टर आरती मुझे इसमें एक ह्यूमन इमेज ही बताएंगी। वो ऐसी दिख रही है, उनकी इस तरीके से ज्वेलरी है, हाथ में ये अस्त्र शस्त्र हैं, ये वाले रंग दिख रहे हैं, वो इस टाइप से बताते हैं। तो मैं यही चीज सबको बोलता हूं कि आपको अगर नहीं आ रहा समझ में तो मैं ये भी बता सकता हूं कि इसको कैसे देखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें हीलिंग ट्रेनिंग हम देते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि अपने अंगूठे को देखना है। और जब आप अपने अंगूठे की तरफ देखेंगे तो उसके चारों तरफ आपको ऊर्जा दिखेगी, उसके कलर दिखेंगे, उसके पैटर्न दिखेंगे, वो सारा कुछ पार्ट है। उसी तरह से अगर ये मैंने बोर्ड पर ये वाला बीज मंत्र लिख दिया 5 बार, तो अपनी दृष्टि को इसके ऊपर डालिए और इसके पूरे उसमें आपको क्या दिख रहा है और उसके आगे पीछे का शेडो कैसा है, उसके ऊपर जब आप अपनी अटेंशन को लेकर जाओगे तब ये चीज आपको वैसी दिखनी शुरू हो जाएगी, फिर आप ऊर्जा नापना बंद कर देंगे। मैं मेरी बात समझा पाया? यस सर। हाँ। ठीक है जी। तो चलिए फिर अब अपना हम शुरू करते हैं। कोई किसी का क्वेश्चन है तो बता दे, मैं फिर उसके बाद। यानी हम जिस देवी का ध्यान करते हैं या मंत्र लिखते हैं तो उसका एहसास होना चाहिए। देखो जी, एहसास तो तब होगा ना जब पता होगा कौन है देवी क्या है। यस। मेरे देखने का तरीका कैसा है? भाई मैंने तो हर चीज आपको इमेज के तौर पे भेजता हूं ना। तो मैंने कोई मंत्र लिखा, उसकी इमेज मतलब पेपर पे लिखा, तो वो पेपर के ऊपर आप अपनी दृष्टि गड़ाएं और दृष्टि गड़ाने के बाद देखें कि वो पेपर में से आपको कौन सा रंग दिख रहा है। और रंग तो दिखता है, सभी को दिखता है, कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि अंगूठे के ऊपर अगर आपने अपना ध्यान लगाया तो आपको वो अपने आप ही पता चलेगा। तो बाकी वो हीलिंग टिप्स के वीडियो हैं ही, पहले कुछ टाइम उनकी प्रैक्टिस करिए। अभी तो ये है कि कल परसों में जब भी हो, सब लोगों का एक कॉमन टाइम जब निकले तो मुझे बता दीजिएगा, तो उस टाइम पर एक फाइनेंशियल वाली वर्कशॉप कर लेंगे। जी। जी सर, वो करा दीजिए। जी। ठीक है ना? सर ये व्हाट्सएप पे जो क्लीनिंग सॉल्व शीट और लंबी कागज चक्कर के लिए आपने वो मंत्र भेजे ना, तो उसको लिखना है या बोलना है? मेरे वाले में तो कोई बोलना नहीं होता, सब कुछ लिखना ही अच्छा, होता हाँ, है। मेरे में उच्चारण का कोई रोल नहीं है। मेरे में जो भी कुछ है वो लिखने का रोल है, वो भी लाल रंग के पेन से लिखा जाता है। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। Sir, can we do the workshop on Tuesday? Tomorrow I will not be available for the workshop. जब भी बोले वो तो म्यूचुअल कन्वीनियंस के ऊपर है, मैं बार बार तो लूंगा नहीं वर्कशॉप। तो एक टाइम जो भी सबको सहूलियत होगी उस टाइम पे कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है 1% भी। आप लोग ठीक है जो सर। भी वो ग्रुप पे अपना अपना कन्वीनियंस लिख दीजिए, फिर म्यूचुअली डिस्कस कर लेंगे कि हाँ भाई ये एक कन्वीनियंट टाइम है जिसपे सब लोग एग्री करेंगे, उसके हिसाब से होगा वो। कोई ऐसा वो नहीं है। सर टाइम बस रात का ही रखिएगा, यही टाइम, बाकी दिन कोई भी हो। रात का तो देखिए हो नहीं सकता किसी भी हालत में। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, रात को मेरी 3 क्लास चलती हैं। ये तो नवरात्र वाला पीरियड है, इसलिए मैंने सबको मना कर रखा है। नहीं तो 8:30 से 9:30 तो चिन्मय जी की क्लास है, ये यूएस में बैठे हुए हैं। और बाकी जने अलग अलग देशों के हिसाब से कनेक्ट होते हैं, तो मेरे पास टाइम का बड़ा वो है, दिक्कत। सर फिर एक दिन पहले अगर मालूम पड़ जाएगा तो दूसरे दिन एक का दिन टाइम पहले मैच। नहीं, अपना अपना कन्वीनियंस ग्रुप में डाल दीजिए। मैं तो म्यूचुअली पूछ लूंगा सबको कौन कौन सा कन्वीनियंट टाइम बैठता है, जो कन्वीनियंट टाइम होगा उसी टाइम के हिसाब से जो है मैं सबको उसका बोल दूंगा। मेरे ठीक है यहाँ सर। पे कोई उसका वो दिक्कत नहीं है। ठीक महाराज सर। जी हाँ जी। के साथ एक प्रॉब्लम रहता है। बोलिए बोलिए। महाराज एक प्रॉब्लम रहता है महाराज जी, हमारा एनर्जी जो फ्लो होता है, जी। तो हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, कोई ग्राहक नहीं रहता है, और हमारे जाने के बाद हमको सामान देरी में मिलता है और कई ग्राहक बढ़ जाते हैं।
मतलब नहीं समझा मैं, फिर से बताइए। हम किसी भी दुकान में जाते हैं ना, तो वहां पे हम्म। कोई नहीं रहता सामान लेने वाला, खरीदने वाला। और जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं तो हमारे पीछे पीछे मान लो कि कई ग्राहक वहां उपस्थित हो जाते हैं, और हमको सामान देरी में मिलता है, हम पहले पहुंचे रहते हैं। लेकिन हम्म। हमारा फ्लो होता है और उनका मान ले फायदा होता है। हम अपना एनर्जी को रोक नहीं पा रहे हैं कि ग्राहक बढ़ जाता है, दूसरों का फायदा होता है। देखो जी, बड़ा सिंपल सा है। वो क्या कहते हैं कि वो पिक्चर आई थी शोले। जी तो जी उसमें जो है, जब गब्बर सिंह गांव में आता था तो पूरा गांव सुनसान हो जाता था और खाली कुत्ते दौड़ने शुरू कर देते थे। याद है वो सीन कि जिसमें कि वो जो है गब्बर गांव के अंदर आता है और चारों तरफ जी पूरा गांव सुनसान हो जाता है। मैं मेरी ऊर्जा को सौम्य कर दूं, गब्बर सिंह की बजाय मेरी ऊर्जा जो है वो सौम्य हो जाए, आप देखेंगे जी। तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। सौम्य ऊर्जा कैसे करनी है वो मैं बता सकता हूँ, बड़ा आसान है। वही वही चाहिए। हाँ, तो सौम्य ऊर्जा के लिए क्या है, आप ये जो अपना समुद्री नमक होता है ना, जी जी जी। समुद्री नमक से कुछ समय नहाएं। अच्छा। समुद्री नमक से नहाएं और एकादशी को फलाहार करें बस। जब भी भूख लगे तो कुछ फल खा लें और कुछ नहीं खाना। जी जी जी। ऐसा जी आप कुछ महाराज। टाइम कर लीजिए, मैं समझता हूँ 2-4 महीने के अंदर जो है आपको इसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। वरना तो सबसे बढ़िया तो ये लक्ष्मी बीज मंत्र है, इसको लिखना शुरू कर दीजिए। जी जी, मैं वो 35-40 हजार लिख लिया हूँ और लिख रहा हूँ हाँ, कंटिन्यू। और जब आपके पीछे पीछे ग्राहक आते हैं तो दुकानदारों को बोलिए कि भाई मेरे से जो है पैसे तय कर लो, मैं जी आऊंगा और तुम्हारी दुकान पे खड़ा होऊंगा और सबसे आखिरी सौदा लूंगा, उसमें जो है मेरा वाला सौदा 50% डिस्काउंट का होना चाहिए, तो कम से कम 50% का तो फायदा होगा ना। तो उसमें क्यों परेशान होना। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि जब लोग बहुत ज्यादा पूजा वगैरह करते हैं ना, तो कभी कभी जो है वो सौम्यता पे प्रभाव आ जाता है उस बात का। ये मैंने कहीं स्टोरी भी पढ़ी थी एक, तो उसमें जो है वो एक, आई थिंक वो किसमें थी, हितोपदेश में थी शायद ये वाली स्टोरी। उसमें क्या होता है कि एक भिक्षुक जो है वो एक घर में भोजन मांगने के लिए जाता है। तो नहीं, एक भिक्षुक कहीं जा रहा होता है, उसके ऊपर से एक चिड़िया जो है वो कर देती है, बीट गिरा देती है। तो भिक्षुक जो है उसको बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि वो अपना जो भी प्रक्रिया से निकला था, तो वो क्रोध आके क्रोध में उस पक्षी को देखता है। तो पक्षी को देखने के बाद जो है वो पक्षी वहीं हवा में ही भस्म हो जाता है। तो खैर वो जो है उसके बाद चलता हुआ जब कुछ दिन या किसी दिन जो है वो भिक्षा मांगने के लिए जाता है, तो वो जिस महिला के घर पे भिक्षा मांगने जा रहा होता है वो कुछ काम कर रही होती है। तो उसको जो है वो इंतजार करना पड़ जाता है। तो वो भिक्षुक जो है वो, उसको जब गुस्सा आता है तो वो महिला कहती है, भाई ऐसा है देख, मैं घर के काम कर रही हूँ, मुझे घूरेगा तो मैं चिड़िया की तरह जलूंगी नहीं। अब वो भिक्षुक एकदम से पैरों में पड़ जाता है कि भाई ये इसने कैसे जान लिया कि मैंने वो चिड़िया को घूरा था और वो जल गई, इसको कैसे पता चला। ऐसे करके वो स्टोरी शुरू होती है। जी तो वो जो प्रक्रिया थी, मुझे पूरी कहानी याद नहीं है, बट वो प्रक्रिया में जो है वो कैसे आप अपने प्रोसेस में कहाँ कैसे सोचते हो, क्या क्या चीजें करते हो, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी। आज भी जैसे हम छिन्नमस्ता का करेंगे तो छिन्नमस्ता जो है उसको उग्र चंडा भी कहा गया है। मतलब एक तो चंडी है जो विकराल स्वरूप है, एक उग्र चंडी है। जी तो आज जब मैं करवाऊंगा इसको मेडिटेशन को, आप में से किसी को भी उग्र स्वरूप नहीं दिखेगा, ये गारंटी है मेरी। जी जी। क्योंकि मुझे, मैंने बोला ना, मेरे को कभी काली माँ जो है वो वैसे स्वरूप में नहीं दिखी जो निर्वस्त्र हो विकराल हो। मुझे वो स्वरूप ही नहीं दिखता माँ का। मुझे स्वरूप दिखता है बिल्कुल सुंदर सा, कि जैसे वो शिव जी पार्वती जी की शादी के टाइम पे जितनी सुंदर पार्वती जी दिख रही होंगी, मुझे स्वरूप वैसी दिखता है। तो ये हमारे देखने का तरीका होता है कि हम कैसे देख रहे हैं ईश्वर की तरफ। वो ईश्वर तो ईश्वर है, उसकी तरफ जैसे देखोगे वैसे ही दिखेगा ना आपको। जी किसी जी। ने क्या हमारे सारे देवी देवताओं कर दिया भाई, एक वाराही बना दी देवी,
सुअर की शक्ल की। अब वो आप कैसे स्वीकार करो? मैं तो नहीं स्वीकार करता। तो मैंने उस दिन जब वो बता रहा था सेशन में, मैंने कहा वो ऐसी है ही नहीं, उनका स्वरूप ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब आप हर जगह प्रतिरोध करोगे कि मेरे मम्मी पापा से ज्यादा सुंदर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, तब आपको वो प्रक्रिया पता चलेगी, वो मतलब उसके अंदर का ग्रेविटी सामने आएगा। अगर आपने देखा और कोई चीज विकराल है तो, और उसको आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो वो आपके अंदर एक्सेप्ट हो गया। मुझे नहीं पता, मैं कभी किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी यस महाराज। सर। जैसे हमारे यहाँ टर्म कृष्ण यूज करा जाता है, कृष्ण कालेपन के लिए यूज करा जाता है, जबकि कृष्ण काला होता ही नहीं। कृष्ण नीले रंग के थे, नील वर्ण दे रखा है, काला वर्ण तो कोई दे ही नहीं रखा। काली कभी काली नहीं थी, काली भी नील वर्ण की थी। जी तो हमारे यहाँ किसी ने चीजों को डिस्टॉर्ट कर दिया, और ये ज्यादातर जो ये काम थे ये गाने बजाने वालों ने करे। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अबे काला है ही नहीं तो आया कहां से काला? पर वो गाने बजाने वाले जितने भी हैं उनको आजकल वही सबसे ज्यादा ऊपर चलते रहते हैं। जी तो प्रक्रियाओं में जो ऑथेंटिक स्वरूप है, जो पढ़े लिखे का स्वरूप है, उसको कोई वैल्यू नहीं करता। जी तो वो भांड पने वाली जो चीजें हैं वो चीजों को बेकार ही कर देती हैं। विकराल बताएंगी तो कैसा विकराल बताएंगे, एंड ऑल दैट। तो मेरा जो कहने का मकसद है वो सिर्फ ये वाला है कि आप जिस चीज को भी स्वीकार करेंगे वो वैसी ही होगी। आप स्वीकार करना बंद कर दीजिए, चीजें अपने आप परिवर्तित होंगी। मैं भी बोलना शुरू करा है, 115 करोड़ हिंदू, वो धनवान होने चाहिए, सबके घर में लक्ष्मी जी होनी चाहिए, मजबूत वाली। जी तो वैसी ही होंगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पर आप इसे निर्धन देश स्वीकार कर लीजिए, ये निर्धन ही रहेगा। जैसे वो जी कहानी आती है ना, कोई भी एक निर्धन ब्राह्मण था। अबे ब्राह्मण क्यों निर्धन था? बनिया क्षत्रिय शूद्र मुसलमान ईसाई कोई भी निर्धन हो सकता है, ब्राह्मण क्यों निर्धन होगा? पर वो कहानी की शुरुआत ही ऐसी होती है, एक निर्धन ब्राह्मण था। मैंने एक दिन, मेरे सामने कहानी आई, मैंने कहा मैं तो नहीं स्वीकार करता, जी ब्राह्मण कभी निर्धन था ही नहीं। तो जो हम स्वीकार कर रहे हैं, समस्या वहां पर है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी यस सर। स्वरूप को बदलिए, जितना मजबूत स्वरूप बदलेंगे वो मजबूती ही लेकर आएगा। और मजबूती आती है, कोई ऐसा नहीं है कि मजबूती नहीं आती, सिर्फ मानने की बात होती है। मैं नहीं स्वीकार करता। एक वो उसके लिए कहा भी जाता है कि मतलब कोई व्यक्ति दूसरे को परेशान करता है या डराता है या कुछ है, तो आप बोलो कि मैं देख रहा हूं तुम मुझे डरा रहे हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम्हारा प्रयास है कि मेरे को झुका लो, जाओ मैं नहीं डरता। उसको नजर मिला के बोल दीजिए, जाओ मैं नहीं डरता। वो चीज आपको कभी डरा ही नहीं पाएगी। और हम देखते हैं जितने भी बच्चे छोटे होते हैं कुछ हैं, सबके साथ में ये प्रॉब्लम हो जाते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई चीज का डर आ जाता है। आप बस आंखों से आंखें मिला के एक बार बोल दो कि नहीं मैं नहीं डरता, मजा ले, आपको डर आ जाए या परेशानी आ जाए, आ ही नहीं सकती है। चलिए शुरू करें, अब तो ये ऊर्जा जी भी आ